हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सभी का वेलकम करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी द्विवेदी है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक जो चीजें हैं, जो मेन टेस्ट होते हैं बेसिकली, उनको हम आज विभिन्न विभिन्न जो बिंदु हैं, हमारे मुख्य जो पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो जरूर पूरी देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो हम परीक्षण करते हैं, वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप उसके होते हैं। ठीक है, सो ज्यादा मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही, एक जनरल ओवरव्यू देने वाली हूँ आपको सभी चीजों का। ठीक है ना, छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी मेरी। जैसे कि पहला आता है उपयोग के आधार पर। विभिन्न विभिन्न आधारों पे हम परीक्षणों को देखेंगे, कौन कौन से परीक्षण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है उपयोग के आधार पर कि भाई परीक्षण आप ले रहे हैं तो उस परीक्षण का यूज क्या है, क्या उपयोग आप उसको करेंगे। तो उपयोग के आधार पर दो तरह के परीक्षण आते हैं। पहला आता है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा आता है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट टेस्ट और आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये दो तरह के टेस्ट होते हैं जो बेसिकली उपयोग के आधार पर है कि आप उसको यूज में कहाँ ला रहे हो। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं, तो अगर मैं आपका लिखूं उपलब्धि परीक्षण, और यहाँ पर आएगा आपका निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण। अब दोनों में अंतर क्या है ये देख लेते हैं, छोटा सा अंतर है। उपलब्धि परीक्षण जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या मापते हैं, हम मापते हैं छात्रों की उपलब्धि। छात्रों की उपलब्धि मतलब कि कितना सीखा, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो कितना सीखा, इस चीज को मापने के लिए आप उपलब्धि परीक्षण करते हैं। जैसे कि आपका एसे वाला टेस्ट हुआ, समेटिव हो गया। ठीक है ना, असेसमेंट एज जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है उसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट है। संकलनात्मक मूल्यांकन भी इसको कहते हैं, जो आपके अचीवमेंट टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट मतलब अचीवमेंट टेस्ट में मापा जाता है कि बच्चे को कितनी उपलब्धि हुई, और उसके अनुसार उपलब्धि को मापने के बाद देखा जाता है कि उसको आगे कैसे आपको करवाना है या उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो है ओवरऑल जो है मेजरमेंट देखा जाता है। ओवरऑल यहाँ पर बच्चे की प्रोग्रेस को देखी जाती है उपलब्धि में। ठीक है, निदानात्मक में जैसे कि नाम से क्या लग रहा है, निदान। निदान का मतलब होता है कि पहचान करना, टू नो। ठीक है, पहचान करना, पहचान करते हैं हम इसमें बेसिकली किस चीज की पहचान करते हैं, कमियों की। किसकी कमियों की, छात्रों की। छात्रों की जो कमियां हैं, जो उसकी डिफिकल्टी है, उसका हम निदान करते हैं। तो ये जो बेसिकली निदानात्मक परीक्षण है, ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि निदानात्मक जो है वो किसमें आएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, जहां पर बच्चे की कमियों को पहचान करते हैं और पहचान करके क्या करना, उसे उसका उपचार करना, इसका उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है भाई निदानात्मक का, निदानात्मक का उद्देश्य होता है कि जो भी उसकी डिफिकल्टी आ रही है, आपने उसको पहचान किया कि भाई उसको कमी कहाँ आ रही है। मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपकी क्लास में बच्चों के मैथ्स का आपने टेस्ट लिया, और आपके मैथ्स के टेस्ट में आपको ये देखना है कि उनको आ रहा है नहीं आ रहा है। आपने उनका टेस्ट लिया जहां पर सभी बच्चों के जो है मार्क्स बहुत कम आए, तो ये जो परीक्षण लिया आपने, वो कैसा परीक्षण लिया, निदानात्मक परीक्षण लिया। आपने ये देखा कि इसकी कमी यहाँ पर है। ठीक है, तो उपलब्धि में आप छात्रों की उपलब्धि को देख रहे हो, उपलब्धि परीक्षण को, और निदानात्मक में आप उसकी कमियों को पहचान रहे हो, और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो है आकलन या उसका उपचार आप कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। मतलब कि इसका यूज कहाँ है, दोनों ही परीक्षण के यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने कैटेगराइज किया था। सेकंड आता है निर्माण के आधार पर, ये दोनों हमारा हो गया। अब हम करेंगे निर्माण के आधार पर कि भाई निर्माण क्या है। तो निर्माण के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया
किया गया है। पहला है अध्यापक निर्मित परीक्षण और दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, अब इन दोनों में देख लेते हैं। अध्यापक कृत मतलब कि आपका एक होता है मानकीकृत, ठीक है, मानकीकृत परीक्षण बहुत बार आता है, एक आता है आपका अध्यापक कृत, ठीक है, दोनों होता है। मानकीकृत परीक्षण जो है वो औपचारिक रूप से किया जाता है, ठीक है, औपचारिक रूप से इसे बनाया जाता है, ठीक है, और किसके द्वारा बनाया जाता है इसको? बड़े पैमाने पर, याद रखिएगा, बड़े पैमाने पर या कोई बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, बड़ी जनसंख्या पर इसको हम अप्लाई करते हैं। इसको हम अप्लाई कब करते हैं? बड़ी जनसंख्या पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपका एक तरह का सीबीएसई वाले जो पेपर होते हैं, या सीटेट का पेपर हुआ, या मान लो DSSB का पेपर हुआ, या SSC का पेपर हुआ, तो इसमें क्या है कि कितने लोग एक ही बार में इसमें क्या करते हैं, एग्जाम में जो है अप्लाई करते हैं और उसको क्वालिफाई करते हैं। तो मानकीकृत परीक्षण क्या है? जो औपचारिक रूप से किया गया, जो बड़े पैमाने पर बड़ी जनसंख्या पर किया जाता है, बड़ी जनसंख्या के जो भी एप्टीट्यूड है या जो परीक्षाएं हैं उस पर किया जाता है। और जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी जो भी परीक्षाएं हो गई वो क्या है? मानकीकृत है। इसमें क्या होते हैं? मानक होते हैं, कुछ मानक होते हैं, सेट मानक होते हैं जो सेम है सबके लिए। अगर सीटेट का जो पेपर है वो एक स्टेट में हो रहा है तो हर स्टेट में वही पेपर आएगा। सीबीएसई का पेपर अगर दिल्ली में वही है तो पूरी दिल्ली में वही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। तो मानकीकृत मतलब जो औपचारिक है, जो बड़ी बड़ी जो हमारे कुछ संगठन है या जो एजेंसियां हैं वो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको टीचर नहीं करता, इसको टीचर नहीं करता, ठीक है। और मोस्टली इसमें कौन से टेस्ट होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, याद रखिएगा। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं आपके वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अध्यापक कृत पे। अध्यापक कृत मतलब नाम से लग रहा है इसे टीचर बनाता है। कौन बनाता है भाई? इसको टीचर बनाता है। टीचर बनाता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, नीड या लेवल के अकॉर्डिंग टीचर जो है इसे सेट करता है। टीचर जो है इस टेस्ट को सेट करता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जहां पे है टीचर वो वहां के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग खुद से ही इस टेस्ट को बनाता है। और छोटे लेवल पे बेसिकली इसमें वो फेरबदल भी कर सकता है। एक टीचर जो है वो फेरबदल भी कर सकता है, लेकिन मानकीकृत परीक्षणों में फेरबदल नहीं होती है, ठीक है। मानकीकृत पता है ना। और अध्यापकृत मतलब जिसको टीचर स्थानीय लेवल पे बना रहा है। किस लेवल पे बना रहा है भाई? वो जो रीजनल लेवल पे या अलग अलग स्कूल में आप देखोगे अलग अलग टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को जो है कंडक्ट करते हैं, टेस्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो निर्माण के आधार पर दो टेस्ट है, एक होता है मानकीकृत और एक होता है अध्यापक कृत प्रश्न, ठीक है। दो परीक्षण हो गए हैं। अब अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर दो तरह के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। मतलब उनका नेचर क्या है, प्रश्न का नेचर क्या है। तो एक होता है निबंधात्मक। निबंधात्मक में क्या है कि बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर वो उसके आइडियाज को ज्यादा देखा जाता है, इन डेप्थ में लिखता है, थ्योरीज लिखता है। और निबंध वाले प्रश्नों में उसकी थिंकिंग का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट हैं उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? ट्रू फॉल्स आ सकता है, आपका मैचिंग आ सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स मैचिंग आ सकता है, फिल इन द गैप आ सकता है, गैप फिलिंग, जो गैप फिलिंग वाले प्रश्न होते हैं। और आपका जो है ऑप्शंस, एमसीक्यूज जिसको हम कहते हैं, एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट हैं ये इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर इसमें जो है बच्चों का फैक्चुअल बेस्ड जो नॉलेज है या ज्यादा एलोबरेट करके नॉलेज को यहाँ पर पता लगाया
जाता है। अगर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट हो रहा है, अगर एमसीक्यूज टेस्ट है, तो यहाँ पर बच्चे के ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवरेज हो जाता है, बच्चे की नॉलेज ज्यादा यहाँ पे पता चलती है। और निबंधात्मक में क्या होता है कि बच्चा जो है वो लिख रहा है, बहुत ब्रॉड टर्म में लिखता है, इंफॉर्मेटिव लिखता है यहाँ पर। तो नेचर के आधार पर दो तरह के टेस्ट होते हैं, एस्से टाइप और हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ओके, सो ये था नेचर के आधार पर। अगला टेस्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब मीडियम क्या है। अभिव्यक्ति के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। अभिव्यक्ति का मतलब है उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो रही है। बेसिकली मौखिक है तो ओरल होगा, आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे, आपने पहले से क्वेश्चंस सेट कर रखे हैं, आपने जो है स्ट्रक्चर्ड वे में आप उनसे ओरली प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, जैसे वाइवा वगैरह होता है तो वहां ओरली ज्यादा पूछा जाता है। लिखित एक होता है, लिखित हमारा रिटन में हमारे क्या आ जाएंगे, 3 टाइप के प्रश्न बेसिकली रिटन में आ जाएंगे। रिटन में एस्से हो जाएगा, जैसे अभी हमने निबंध वाला किया, और शॉर्ट टाइप हो जाएगा, और हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी किस में आता है, हमारा रिटन में ही आता है, जिसमें हमारा एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल अप, फिल इन द गैप्स या मैचिंग, ये वाले जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। सो याद रखिएगा, अभिव्यक्ति के आधार पर मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में क्या है कि वो प्रैक्टिकली उस चीज को करेगा, जैसे कि आपने किसी का प्रैक्टिकल ले लिया, तो उस तरह का टेस्ट जो है वो अभिव्यक्ति के आधार पर हम उसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है माध्यम के आधार पर, यानी कि मीडियम क्या है टेस्ट का। तो टेस्ट के 2 मीडियम हो सकते हैं, एक होता है हमारा वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, वर्बल जो टेस्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं तो वर्बल में क्या होता है, वर्बल में आपके वर्ड्स, आपके यहाँ पे लैंग्वेज है। ठीक है, आपका यहाँ पे लैंग्वेज इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन वर्बल नाम से क्या लग रहा है कि यहाँ लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर वर्बल में होता है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है। यहाँ पर ओनली गेस्चर्स जो है, जो जेस्चर्स होते हैं, जो नॉन वर्बल हमारा कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है ना, वर्बल टेस्ट मतलब जहाँ पे आपके वर्ड्स एंड लैंग्वेज आ गया, जहाँ पे आपने जो टेस्ट बनाया है उसमें क्या है, लैंग्वेज इंक्लूड है। जैसे हम पेपर देते हैं उसमें क्या है, पूरा लिखा हुआ है। बेसिकली हमारे हाथ में जब पेपर आता है तो वो क्या है, वर्बल है एक तरह का टेस्ट, मतलब उसमें भाषा का यूज किया गया है, लैंग्वेज का यूज किया गया है। लेकिन नॉन वर्बल में आपका लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है, इसमें क्या आ सकता है, परफॉर्मेंस वाइज टेस्ट आ सकता है। ठीक है ना, नॉन वर्बल में आपका लैंग्वेज का यूज यहाँ पे नहीं है, आपका सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ये टेस्ट हो जाता है, जहां पर आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहां पे हाव भाव के थ्रू, मतलब आप क्या कर रहे हो, हाव भाव के थ्रू या अपने आप इशारों के थ्रू, नॉन वर्बल गेस्चर्स के थ्रू आप यहाँ पर कोई भी टेस्ट दे रहे हो। जैसे कि परफॉर्मेंस वाला टेस्ट होता है ना, आपने किसी का देख लिया, परफॉर्मेंस करवा लिया, तो उस तरह के टेस्ट क्या है, नॉन वर्बल है। ठीक है ना, सो ये 2 तरह के टेस्ट थे माध्यम के आधार पर कि मीडियम क्या है टेस्ट का। एक होता है शाब्दिक, जिसमें वर्ड्स की बात आती है, यहाँ पर बच्चा जो है खुल करके एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं। ठीक है गाइस, सो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि इसका मैं डिटेल में भी बना सकूं। ओके, सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।